Hello students, today we'll discuss the topic stereospecific and stereoselective reactions. As this is the last topic of Unit 2 of Pharmaceutical Organic Chemistry 3rd, and before studying about the stereospecific and stereoselective reactions, we should know the term stereochemistry. हमें पता होना चाहिए कि stereochemistry कहते किसे हैं या फिर stereochemistry का मतलब क्या होता है. Now, what is stereochemistry? And the answer is stereochemistry is the field of chemistry that deals with the structure of molecule in 3 dimensions. Stereochemistry chemistry का वो field है जिसमें हम किसी भी molecule की 3 dimensional structure की study करते हैं. जो भी हम स्ट्रक्चर्स पेपर पर बनाते हैं या बोर्ड पर बनाते हैं वो सब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती है. एज यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. When we study about the stereochemistry of reaction, we are concerned with the following questions. If a reaction product can exist as 2 or more stereoisomers, अगर जो रिएक्शन प्रोडक्ट है कि उसके 2 या 2 से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं या फिर वो सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनता है या फिर उसका कोई रेसिमिक मिक्सचर बनता है या फिर जो भी हमें कंपाउंड मिला है उसके कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, जो कि हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में स्टीरियो आइसोमर्स बनाए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हमने स्टीरियो आइसोमर्स बनाए हैं. If stereoisomers are possible for the reactant, now this is the case of reactant. Stereospecific and stereoselective reaction दो different चीज़ों को शो करती है, एक प्रोडक्ट को शो करती है और एक रिएक्टेंट को शो करती है. ओके, now if stereoisomers are possible for the reactant, do all stereoisomers react to form same stereogenic product? क्या सभी जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो एक ही तरीके का स्टीरियोजेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर डज ईच रिएक्टेंट फॉर्म अ डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर? क्या एक ही तरीके के रिएक्टेंट डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं या डिफरेंट सेट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं? These are the question about the stereochemistry. Let us clear these questions with a specific answer. इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं जो कि एडिशन रिएक्शंस हैं एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन हम सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं फिलहाल. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने 2 ब्यूटीन में अगर ब्रोमीन का एडिशन किया है तो हमें मिला है 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेन. नाउ अब हम कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं. कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री देख के हमें पता चलता है कि जो कंपाउंड हमारा बना है उसमें 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है. कायरल कार्बन मतलब कि जिसके चारों जो ग्रुप जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट एटम और डिफरेंट ग्रुप से कवर्ड है. तो हमें क्या पता चला है? देयर आर 2 कायरल कार्बन इन द प्रोडक्ट and the product can exist as meso compound. प्रोडक्ट जो हमें इस टाइम दिखाई दे रहा है वो एज अ मीजो कंपाउंड भी हम उसे देख सकते हैं एंड ऑल्सो पेयर ऑफ एनेंशियोमर, और उसका हम मिरर इमेज भी बना सकते हैं. एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2. अगर हम 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर ये बनेगा जैसा कि हमें अभी दिखाई दे रहा है. तो हम इसको मीजो कंपाउंड मान सकते हैं. मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? अगर हम उन्हें बीच में से कट करते हैं, दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ फर्स्ट हाफ, द सेकेंड हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट हाफ. यही तो मीजो कंपाउंड्स होते हैं. मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होते हैं और सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं. तो फर्स्ट और सेकेंड जो कंपाउंड हमें मिला है उसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी हैं और सुपर इम्पोजिबल भी है. नाउ एंड द रिएक्ट, ये तो हुई प्रोडक्ट की बात. अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की.
एंड द रिएक्टेंट एग्जिस्ट एज डायस्टीरियोमर। जो रिएक्टेंट है 2-ब्यूटीन वो डायस्टीरियोमर की तरह काम करता है। यहाँ पर हम एल्कीन यूज कर रहे हैं। एल्कीन्स मतलब कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हम इसको कह सकते हैं दीज आर द ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स। ओके, तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ना तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाते हैं, ना सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें दो बात पता चली है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसके डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और जो हमारा कंपाउंड जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसकी डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंपाउंड डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट दे सकता है। दिस इज द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, now the question is what product will we get from cis 2-butene and what product will we get from trans 2-butene। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही लेकर चले तो वहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने रिएक्शन किया था हमने उसमें स्पेसिफाई नहीं किया था कि हम सिस 2-ब्यूटीन से रिएक्शन करा रहे हैं ट्रांस 2-ब्यूटीन से रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देख रहे थे। अब अगर हम सिस 2-ब्यूटीन से रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन की तो एडिशन किस तरीके से होगा और हमें किस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। ओके, तो cis 2-butene yields only racemic 2,3-dibromobutane। cis 2-butene की जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2,3-dibromobutane का रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब एक प्लस का कंपोनेंट मिलता है, एक माइनस का कंपोनेंट मिलता है, दोनों को जो मिक्सचर होता है उसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। नन ऑफ द मीजो कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, उसमें कोई मीजो कंपाउंड हमें नहीं मिल रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ द एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन एल्कीन्स। ब्रोमीन कैसे ऐड करता है या कोई भी हैलोजन कैसे ऐड होता है एल्कीन्स में, थ्रू द एंटी एडिशन। Okay, now the reaction that yields predominantly one stereoisomer or a pair of enantiomer, as we have got the racemic mixture of 2,3-dibromobutane in the reaction. Okay, a reaction that yields predominantly one stereoisomer of several distereomeric possibilities is called stereoselective reactions। तो स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि किसी चीज के लिए सिलेक्टिव होना, चयनात्मक, हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक होना, कि अगर कोई डायस्टीरियोमेरिक कंपाउंड है तो वो जो हमें प्रोडक्ट देगा वो एनेंशियोमर होगा या फिर वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, तो वो अपने कंपाउंड के लिए सिलेक्टिव है, वो सिलेक्टेड ही कंपाउंड देगा। जैसे दो कंपाउंड मिलते हैं हमें, दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, एक मेजर और एक माइनर, तो वो मेजर के लिए सिलेक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू माइनर, तभी तो वो मेजर बनता है। ओके, नाउ सपोज वी स्टार्ट विथ ट्रांस 2-ब्यूटीन। अगर हम ट्रांस 2-ब्यूटीन लेते हैं, डज दिस टू यील्ड द रेसिमिक डाइब्रोमाइड, क्या इससे हमें रेसिमिक डाइब्रोमाइड मिलेगा? नहीं। ट्रांस 2-ब्यूटीन यील्ड्स ओनली 2,3 मीजो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। ट्रांस 2-ब्यूटीन से हमें मीजो कंपाउंड मिलेगा, जहां पर हमें सिस 2-ब्यूटीन से एनेंशियोमर्स मिल रहे थे, कौन से, प्लस एंड माइनस रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था, वही हमें ट्रांस 2-ब्यूटीन से मीजो कंपाउंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? दोनों सेम है, सिर्फ दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है। वही स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा लास्ट का प्रोडक्ट चेंज कर सकती है। ओके, a reaction in which stereochemically different reactant give stereochemically different product is called stereospecific reactions। जब कोई डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिएक्टेंट डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट देता है तो उस रिएक्शन को स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। मतलब कोई कंपाउंड ए है और वो बी बना रहा है, तो वो
तो वो ए कंपाउंड ही बी कंपाउंड को बना सकता है, ना ही कोई सी या डी आके बी को बनाएगा। ओके, ये उसका स्पेसिफिसिटी है, उस रिएक्टेंट की स्पेसिफिसिटी है कि वो सिर्फ बी कंपाउंड ही देता है। ए कंपाउंड सिर्फ बी कंपाउंड देता है, ना वो सी कंपाउंड बना सकता है, ना वो डी कंपाउंड बना सकते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा रिएक्टेंट आता है तो उसकी भी स्पेसिफिसिटी होगी कि वो बी कंपाउंड नहीं बना सकता। ओके, so this is the difference between stereoselectivity and stereospecificity. Stereoselectivity is mainly about the product and stereospecificity is mainly about the reactant. Okay, कहीं कहीं पर स्टीरियोसेलेक्टिविटी दोनों के लिए भी काम करता है, प्रोडक्ट के लिए भी काम करता है और रिएक्टेंट के लिए भी काम करता है, क्योंकि उसमें हम डायस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट को भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट की भी रिएक्टेंट की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे हैं कि वो डायस्टीरियोमेरिक है, और हम प्रोडक्ट की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे हैं कि वो अनिसोमेरिक फॉर्म में है, प्लस माइनस का रेसिमिक मिक्सचर हमें दे रहा है। जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में हम सिर्फ प्रोडक्ट देखेंगे कि हमारा जो ए कंपाउंड है वो हमें किस तरीके का, किस स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट दे रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस 2 ब्यूटीन। अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें सिस 2 ब्यूटीन से प्लस माइनस मिला और किस तरह हमें ट्रांस 2 ब्यूटीन से मेसो कंपाउंड मिला। ओके, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द एंटी एडिशन। जो ब्रोमीन्स अटैच होती हैं एल्कीन्स पर वो एंटी एडिशन होता है। नाउ लेट्स चेक, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। ओके, ये यहाँ पर CH3 अटैच है, दोनों सेम साइड, तो सिस फॉर्म है। इधर दोनों सेम साइड हाइड्रोजन अटैच्ड है। ओके, कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, सिस फॉर्म है। अब जब इसमें हम ब्रोमीन ऐड कराएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, ए और बी। दो पॉसिबिलिटी क्या है, पहली एंटी एडिशन होता है, ऑपोजिट साइड से एडिशन होता है। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट। एक बार ब्रोमीन इस साइड से अटैच होगा, ओके, और एक बार ब्रोमीन इस साइड से अटैच होगा। ओके, एक ब्रोमीन, जैसे ब्रोमीन है तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, Br+ एंड Br-, तो एक तो ब्रोमीन एटम यहाँ पर अटैच होगा और एक ब्रोमीन एटम ऊपर की तरफ से अटैच होगा, एंटी पोजीशन में बिल्कुल। तब हमें कंपाउंड मिलेगा ये, दिस इज अ सो हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाए तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। वहीं अगर हम बी वाला जो तरीका है वो देखें तो उसमें क्या होगा, पहले हमने यहाँ से एडिशन किया था बिलो द प्लेन से, इस बार हम अबव द प्लेन से एडिशन करेंगे और दूसरे कार्बन पे बिलो द प्लेन ऐसे एडिशन करेंगे, तब हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ब्रोमीन ने यहाँ पर एडिशन किया, अटैच हुआ, तो ब्रोमीन यहाँ पर हमें मिल गया। ये नीचे से इसने बिलो द प्लेन से यहाँ पर अटैचमेंट हुआ, तो ये वाला ब्रोमीन हमें यहाँ मिल गया। अब जब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं। As you can see, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अगर आप सेकेंड स्ट्रक्चर को फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के बराबर में रखते हैं और एनालाइज करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये दोनों मिरर इमेजेस हैं और दोनों प्लस माइनस फॉर्म्स हैं। मतलब दोनों ये जो दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर हमें मिला है। सो दिस इज द स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, कि उसने कौन से कंपाउंड को ज़्यादा सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पर दोनों कंपाउंड मिले हैं, हो सकता है दोनों 50-50 हो सकता है दोनों 60-40 हो, ये भी हो सकता है कि दोनों एक 0% हो, एक 100% हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियो सिलेक्टिविटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट,
that is एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन। अब हम यहाँ पर ट्रांस टू ब्यूटीन का रिएक्शन देखेंगे। ट्रांस टू ब्यूटीन में अपोजिट साइड पर दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ट्रांस टू ब्यूटीन है, हमने एनालाइज कर लिया कंपाउंड को, उसकी फॉर्म को देख लिया। अब इसमें भी दो तरीके से एडिशन होगा, जैसे पहले वाले में हुआ था सेम इसमें भी इसी तरीके से होगा। एंटी एडिशन होगा, एक बार बिलो द प्लेन और एक बार अबव द प्लेन। ओके, तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। दोनों कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे। फिशर प्रोजेक्शन बनाकर हम क्या देखते हैं कि हमें जो मिल रहा है वो मीजो कंपाउंड है। दिस इज द मीजो कंपाउंड। ओके, हम मीजो कंपाउंड पढ़ चुके हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, हाफ डिवाइड करते हैं, तो जो फर्स्ट हाफ है वो सेकेंड हाफ के मिरर इमेज की तरह हमें लग रहा है, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी हैं और सुपर इम्पोज भी होते हैं। तो दीज आर द मीजो कंपाउंड्स। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री वाले कंपाउंड से डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री वाला हमें कंपाउंड मिल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि ट्रांस टू ब्यूटीन है तो इससे हमें ट्रांस जैसा ही कुछ कंपाउंड मिलता, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और जो ये ट्रांस टू ब्यूटीन मीजो बना सकता है वो सिस टू ब्यूटीन नहीं बना सकता, या जो सिस टू ब्यूटीन बना सकता है वो ट्रांस टू ब्यूटीन नहीं बना सकता। ओके, दिस इज द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, कि एक स्पेसिफिक कंपाउंड को, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक रिएजेंट ही बना सकता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्ट की सिलेक्टिविटी। ओके, अ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन इज वन in which single reactant can give two or more stereoisomeric products and one or more of this product is preferred over the other even if the preference is small। अगर प्रेफरेंस कम भी है तब भी उसको हम, अगर मान लीजिए जैसे 50% या 40% है, उसमें से 40% वाला को वो प्रेफरेंस दे रहा है, सिलेक्टिविटी दे रहा है, तो चाहे उसकी सिलेक्टिविटी या प्रेफरेंस कम ही क्यों ना हो, वो रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव ही रहेगी। अगर हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये रिएक्टेंट सिलेक्टिविटी के बारे में बात करता है कि जैसे ए कंपाउंड है तो वो बी ही देगा। जैसे हमारा सिस टू ब्यूटीन है, सिस टू ब्यूटीन की प्रॉपर्टी है कि वो एनिसोमेरिक फॉर्म्स देगा, प्लस माइनस का रैसिमिक मिक्सचर देगा, तो वहीं पर हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन वो रैसिमिक मिक्सचर नहीं दे सकता है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। उसकी स्पेसिफिसिटी है कि वो जो ट्रांस है वो मीजो कंपाउंड ही देगा, वो उससे अलग कोई कंपाउंड या कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। सो इन अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, वन स्टीरियो आइसोमर ऑफ द रिएक्टेंट gives one stereoisomer of the product, while a different stereoisomer of reactant gives different stereoisomer of the product.